चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो हर्षिता जी। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास हमारी जो है एज इट इज चैप्टर 3 पर रहेगी, बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर 3 या यूनिट 3 आप कहें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक बार मुझे ये भी बता दीजिएगा कि विजिबिलिटी कैसी है, क्योंकि मैंने आज ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंस्टॉल कराया है और होप्स हो कि आज क्लास नहीं टूटेगी हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the business is considered as business environment or environment. Now please check, hope so कि स्क्रीन विजिबल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिल्कुल, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से बुलाते हैं। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ही यही है, जो हमारे बिजनेस के आसपास जितना भी, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे किसी प्रकार के फोर्सेज हों, उन सब का टोटलिटी से हमारा मतलब होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारा मतलब किससे है? टोटलिटी से होता है। हमारे सामने कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ये बेसिकली हमारे जो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें पहली ही जो मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, उसके पहले ही पॉइंट में दिया हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो होप सो आप लोगों ने सेकंड और थर्ड का आंसर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स व्हाट? जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बिल्कुल सही, जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जब हम बात करते हैं जर्नल और स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में, तो हमारे फोर्सेस बेसिकली जर्नल के बारे में जब बात की जाती है, तो हम बात करते हैं बेसिकली 5 डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हैं, जिनको हम याद करें तो P, E, S, T, L। नॉर्मली लोग पिस्टल बोल देते हैं, आप पिस्टल से याद करें, या स्लैप्ड, S, L, E, P, T, स्लैप्ड वर्ड से आप उसको याद रखें। और स्पेसिफिक फोर्सेज में हमारे जितने भी पार्टिकुलरली ये फोर्सेज आते हैं, कस्टमर्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं किसी प्रकार का, है ना, या फिर जो है हमारा इन्वेस्टर है, सप्लायर है, ये सब हमारे किस में आते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेज में आते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज दोनों मिलाकर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेज की अगर बारे में बात की जाए, तो ये हर एक बिजनेस को इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये इंडिविजुअली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली हर एक बिजनेस के अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग कंपटीटर्स हो सकते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअली अफेक्ट करेंगे। जबकि जर्नल फोर्सेज एज ए होल बिजनेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एट द इंडिविजुअल लेवल, माइक्रो एट द इंडिविजुअल लेवल, तो उसमें आई जो है वो इंडिविजुअल लेवल को डिनोट करता है, और मैक्रो एट द लार्ज लेवल और एग्रीगेट लेवल। ठीक है, जिसमें ए जो है वो एग्रीगेट को डिनोट करता है। होप सो कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जैसा कि मुझे आंसर मिल पा रहे हैं आप लोगों से, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेज टू आ बिजनेस, जो कि बिजनेस से रिलेट करते हैं। वैसे तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारे दोनों ही फैक्टर आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सम टोटल जो होता है वो किसका होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स का। ध्यान रखिएगा,
हम जो बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं वो बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे ये 5 जो डायमेंशन है बिजनेस की, ये हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वेरी गुड इवनिंग अर्णव भारद्वाज जी, गुड इवनिंग चारू अलावत जी, किरण अलावत जी और असिता जी, ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे के सारे क्लोजली क्या है, इंटर रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है। दे आर वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छे। दे आर इंटर रिलेटेड, बहुत बढ़िया, दे आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे पास आ चुका है, फ्रीक्वेंट इन्वायरमेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री इज रिलेटेड विद ऑफ ब्लैंक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सॉरी ब्लैंक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। तो आंसर जो है बहुत अच्छे से अर्णव भारद्वाज जी का आया और ऊपर ज्योति जी ने भी जवाब दे दिया इसके लिए, दैट इज अनसर्टेनिटी। बिल्कुल नो डाउट, जितनी भी अनसर्टेनिटी होती हैं बेसिकली वो रिलेटेड होती हैं किससे, चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी से, चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी से अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारी बिलोंग करती हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 6, किरण राव जी कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है प्लीज एक बार बताएं मुझे। हाँ बहुत बढ़िया चारू अलावत जी, हर्षिता जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी। क्वेश्चन नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू गेट द ब्लैंक एडवांटेजेस। बिल्कुल, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, बिल्कुल फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। एक्चुअली हम उस दिन 18 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाए थे, तो मैंने सेम पीपीटी दोबारा ली है और उसी पीपीटी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 18 तक तो आपको वही रिपीटेड ही दिखाई देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस बदल जाएंगे आपके, राइट। एक बार इसको हमें पूरा जो है ना कंप्लीट भी करना था, क्योंकि उस दिन हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल। चलिए फिर जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि हम अपने 19 क्वेश्चन से कैरी ऑन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्वायरमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इज रिलेटिवली easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality. Whether this statement is true or false. Whether this statement is true or false. बहुत बढ़िया, अर्णव भारद्वाज जी, ज्योति जी, चारू अहलावत जी, अर्णव भारद्वाज जी, मुस्कान, ज्योति जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे किरण अहलावत जी। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, नो डाउट दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट एक कैसा प्रोसेस है, कैसा फिनोमिना है या प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको यदि आप छोटा छोटा करके समझते हैं तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन एज ए सम टोटल हम इसको समझते हैं तो इट विल बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किरण रावत जी। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। दिवाली जो है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है सोशल इन्वायरमेंट का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट किरण रावत जी। दिवाली, ईद, दशहरा, ये सब हमारे क्या है, सोशल फेस्टिवल्स हैं
और इनको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए सोसाइटी, जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेंड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस हैज क्रिएटेड ए डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जिम्स, बोटल्स, bottled mineral water and food supplement etc. These are the examples of social environment. State true or false। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, जिन्होंने आंसर दिया ट्रू, बिल्कुल बहुत बढ़िया लक्ष्य गोयल जी, बहुत बढ़िया किरण अलावत जी, चारू अलावत जी बहुत अच्छे, ज्योति जी बहुत बढ़िया। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्लास का लिंक अब तक शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स को, तो प्लीज़ आप एक बार लिंक जो है शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारी क्लास को जो है ज्वाइन कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th आपकी स्क्रीन पर। बाय डेवलपिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स द फर्म कैन कोप अप विद चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। By developing new ways of doing things, the firm can cope up with changing technological environment. State true or false। Question number 11th, technological improvement shifts in customers' preference or entry of new competition in the market is an example of uncertainty। State true or false। Question number 12, early identification of opportunities helps an enterprises to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors। State true or false। देखते हैं कौन तीनों क्वेश्चनों के बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजते हैं। बिल्कुल लक्ष्य गोयल जी ने जवाब दे दिए हैं। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया अर्णव भारद्वाज जी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुस्कान जी। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आपकी स्क्रीन पर। Threats refers to the internal environment, trends and changes that will hinder a firm's performance। State true or false। जो threats होते हैं उनका मतलब क्या है? Refers to the internal environment। देखिए उनका मतलब internal environment से ही लगा रहे हैं। And trends and changes that will hinder a firm's performance। State true or false। बिल्कुल बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Threats is not belonging to the internal environment, that is belonging to the external environment। बिल्कुल ये external environment से belong करता है, internal environment नहीं होता। अगर ये होता external environment तो ये statement हो जाती true, लेकिन अभी ये statement क्या है हमारी false है। अभी ये statement क्या है हमारी false statement है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया अर्णव भारद्वाज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में असिस्ट एन एंटरप्राइज इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिल्कुल किसी भी इन्वायरमेंट को यदि आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट क्या है कि हम आसानी से उसको प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। या बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 इज द ट्रू स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया अर्णव भारद्वाज, लक्ष्य गोयल जी, किरण रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया अर्णव जी, लक्ष्य गोयल जी, बहुत अच्छे। दिस स्टेटमेंट इज द ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए क्या है ये अनसर्टेन है ना। इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या है ये अनसर्टेन है। अगर बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट,
कोज क्या है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, रिजल्ट क्या है, इसलिए ये अनसर्टेन है, राइट। बहुत बढ़िया। हर्षिता जी, फॉल्स आंसर आप किसका दे रहे हैं, एक बार मुझे बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। When two or more companies join together to share their resources and carry out an economic activity, it is known as merger. Say true or false. Question number 16. काइंडली क्वेश्चन नंबर आप अगर आप लिखें तो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास 5-7 सेकंड डिले जो है ना स्क्रीन जा रही है। वेलकम अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। लक्ष्य गोयल जी, किरण अलावत जी, आप क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलती हैं, रिसोर्सेज को मिलाती हैं, तो उनका बेनिफिट, उनका पर्पज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द स्टेटमेंट विद सुटेबल फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको मैच करना है बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। इनमें से कौन कौन सा इन्वायरमेंट, कौन कौन सा फैक्टर पार्टिकुलरली किससे बिलोंग करता है। पहला पॉइंट है स्पेसिफिक फोर्स। देखिए स्पेसिफिक फोर्स में हमने बात की थी, हमारे आते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, ये सब किस में आते हैं, हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन सी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में शिफ्ट आता है तो वो किसकी वजह से आता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, डायनेमिक नेचर और अनसर्टेनिटी। स्वागत है दिनेश कुमार जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द पार्ट ऑफ योर डायनेमिक नेचर, नॉट द अनसर्टेनिटी। दैट इज द पार्ट ऑफ योर डायनेमिक नेचर, चेंजेबल इन्वायरमेंट होता है, नॉट द पार्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सेकंड का क्या आ जाएगा हमारा, ए। सेकंड का क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया चारू अलावत जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, मैच एग्जाम्पल विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के साथ ये पॉइंट मैच करने हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश कुमार जी। जी ज्योति जी, स्पेसिफिक मतलब इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, इंडियन फर्म finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitutes. Indian firm finds that a foreign multinational is entering in the Indian market with new substitutes. Second है, it decide to provide resources with firms own expectations to get something in return.
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छे। फर्स्ट का जो है हमारा क्या रहेगा, दैट इज बी, क्योंकि इंडियन फर्म जो है वो क्या करती हैं, वो फाइंड करती हैं, आइडेंटिफाइड करती हैं एक प्रकार से। फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सटीट्यूट्स, दैट इज आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल से ही हमारा जो है बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इट डिसाइड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज विद फर्म्स ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न, दैट इज that is belonging to, देखिए आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस तो नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश की है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का बी और सेकंड का ए। जिन्होंने आंसर दिया है अमन श्रीगल जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किरण रावत जी बहुत अच्छे। लक्ष्य गोयल जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्णव भारद्वाज जी बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम बुकिंग कराते हैं रेलवे टिकट्स की वाया इंटरनेट सर्विसेज, और घर से या ऑफिस से, तो किसका एग्जाम्पल होगा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया। क्विक रिस्पॉन्स अर्णव भारद्वाज, बहुत ही अच्छे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए घर बैठकर अगर आप रेलवे की टिकट बुक करा पा रहे हैं तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बहुत बढ़िया चारू जी, ज्योति जी, इंटरनेट बिलोंगिंग टू द टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ध्यान रखिएगा, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और पता होते होते भी कई बार हम लोग आंसर गलत लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लक्ष्य गोयल जी, अर्णव भारद्वाज जी, 20 का डी कैसे हुआ? एक बार रीचेक करें। स्टैट्यूटरी वार्निंग अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो ये किसका पार्ट होगा? ये तो डायरेक्ट एग्जाम्पल जो है कई बार हमें दिया होता है। हाँ बिल्कुल, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर लीगल इन्वायरमेंट, बिल्कुल लीगल इन्वायरमेंट। देखिए लीगल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि पार्टिकुलरली कोई एक्ट, कोई लेजिस्लेशन पास किए जाए बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, आइदर थ्रू द ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, या कोर्ट या जजमेंट कोई ऐसा आदेश दे दे जिसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग्स अगर इंक्लूडेड हो तो लीगल इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। और पार्टिकुलरली जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, तो उसमें या तो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, या कोई जो करंट में जो पॉलिटिकल सिस्टम चला हुआ है उसको लेते हैं, या पार्टिकुलरली रूलिंग पार्टी हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिजनेस का जो है हस्तक्षेप उसके अंदर बेसिकली होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। और जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है वो बेसिकली हमें हमारा फोकस दिलाता है किसी पार्टिकुलर एक्ट पर, लाइक कोई कंपनी एक्ट में परिवर्तन आ गया, कोई फैक्ट्री एक्ट में चेंज आ गया, है ना, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज आ गया। जैसे कि अभी अगर हम रिसेंटली बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 जो है ना हमारा क्या हो गया है, 19 हो गया है 1986 से। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर लीगल इन्वायरमेंट। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा? वो लीगल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी
इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है रुपीज की वैल्यू में, वो किसका एग्जाम्पल है? वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, वो सोशल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, या वो लीगल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है? जी ज्योति जी बहुत बढ़िया। लेकिन अभी बात करते हैं कि आप ये आंसर किस क्वेश्चन का दे रही हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपीज का, या इससे पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आपने ये आंसर दिया है? ट्वेंटी वन का ये जो है आंसर दिया है अमन सिगल जी ने, सी। बहुत बढ़िया अमन जी। देखिए रुपीज में इंक्रीज डिक्रीज होना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से होता है ना, चीज रुपीज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो गई या डिक्रीज हो गई, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर तो है नहीं, ना ही कोई एक्ट इसमें बदलाव हुआ है ज्योति जी। अगर आपने 21वें का आंसर दिया है तो ये गलत आंसर है। अमन श्रीगल जी बहुत बढ़िया, अमन जो श्रीगल जी ने आंसर दिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ज्योति जी बहुत बढ़िया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 के लिए एग्जाम्पल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपीज, जो किसका एग्जाम्पल है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दे दिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन रिजल्ट्स इन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी और इनोवेशंस होंगी, तो ये किस किस चीज में रिजल्ट लेकर आएंगे, मतलब क्या बदलाव आएगा इनका, इनमें चेंजेस क्या आएंगे, क्या परिवर्तन आएंगे? हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके सामने है। टैक्स में वृद्धि होगी, रिडक्शन इन द प्रॉफिट मार्जिन होगा, रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑब्सोलीट होगा, या मोर डिमांडिंग कस्टमर्स होंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं ना, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, डेफिनेटली खर्चा एक बार तो होगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने का सेंस क्या है कि अच्छा प्रोडक्ट हम बनाएंगे, प्रोडक्ट की जो है ना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा बनेगा, सेल भी ज़्यादा होगी। किरण रावत जी और चारू अलावत जी, क्वेश्चन नंबर 22 में एक बार फिर से देखेंगे, क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने से, इनोवेशंस आने से हमारे कस्टमर्स ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाएंगे, या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट हैं उनमें उनकी डिमांड कम हो जाएगी, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और नया प्रोडक्शन हमारा जो मार्केट में आएगा, या प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, या टैक्स इंक्रीज हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल ज्योति जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जो हमारे टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट हुआ या इनोवेशंस हुए तो उससे होगा क्या, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसका नो यूज, वो किसी काम का नहीं होगा, नो यूज, राइट, वो किसी काम का नहीं होगा। देखिए कस्टमर्स की डिमांड तो हो सकता है कि प्राइस डाउन हो जाए, कीमतें गिर जाएं, तो भी कस्टमर जो है डिमांडिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो है मोर डिमांडिंग कस्टमर की बात करें तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की यदि कीमत गिर जाती है, कीमत कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी कस्टमर मोर डिमांडिंग हो सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन में कमी का मतलब ये नहीं है कि भाई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया, हो सकता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हो तो भी प्रॉफिट कम हो सकते हैं। टैक्स में इंक्रीजेज ये होगा नहीं बेसिकली, तो अब रहा कौन सा हमारे पास, ऑब्सोल्यूट ऑफ द ओल्ड प्रोडक्शन, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन आंसर।
इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट? यदि गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन, क्रिएट्स फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इंक्रीज इन द कंपटीशन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो कि बेसिकली ऐसा लगता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कुछ पॉइंट उसमें ऐसा हो जाता है जो कि हमारे क्वेश्चन के आंसर को ही बदल देता है। अमन जी, क्वेश्चन नंबर 23 का भी, इंक्रीज इन प्रॉफिट, यदि टैक्स रेट बढ़ता है तो क्या प्रॉफिट्स बढ़ेंगे? जरा चेक करें एक बार। दिनेश जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हमारी। टैक्स अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन तो कब बढ़ेगा? जब हम सेल्स में इंक्रीज कर दें। टैक्स बढ़ेगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, द लॉज ऑफ माइनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हमें बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? लीगल इन्वायरमेंट का या पॉलिटिकल का? सबसे पहले तो बात करते हैं ऑप्शन की। देखिए इकोनॉमिक का तो मैं ऑप्शन खत्म ही कर देता हूं, और सोशल इन्वायरमेंट के ऑप्शन को भी आप यहां से हटा दें। बचे दो, या तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा या लीगल इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि बात हो रही है किसके बारे में? रेगुलेशंस, लाइसेंस के बारे में, जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है। तो आपको आंसर बताना है इन दोनों में से कि कौन सा हमारा जो है करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। बिल्कुल अमन जी ने आंसर दे दिया है, और आंसर आ गया है मुस्कान जी का भी, दिनेश जी का भी। और जरा सा इंतजार कर लेते हैं, एक बार कोई और भी आंसर को देना चाहे, बदलना चाहे तो। बिल्कुल दिनेश दिनेश जी, मैं जो है इसके बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में चर्चा करता हूँ अभी। हमारे पास और भी आंसर जो है आने स्टार्ट हो गए। चारू अलावत जी ने आंसर दे दिया है। 24 का डी वो जो है ऑप्शन दे रही हैं। बहुत बढ़िया हितेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका क्लास के अंदर। जब हम सीधी सीधी सी बात करते हैं लाज के बारे में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाज के बारे में बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट के बारे में।
लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। लॉज ऑफ माइनिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज द पार्ट ऑफ योर लीगल इन्वायरमेंट। देखिए हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट में। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, जब लीगल इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं तो उसकी एक सीधी स्पष्ट डेफिनेशन है, मीनिंग है, उसको आप याद रखिएगा। जब भी बात की जाती है लीगल इन्वायरमेंट की तो हम बात करते हैं वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज या कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशंस और एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये उसमें कुछ बेसिक बातें हैं कि हम यहाँ लेजिस्लेशन, लॉज, है ना, किन के बारे में बात करते हैं, लॉज या रूल्स के बारे में बात करते हैं, ओबे द रूल्स एंड लॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय लेजिस्लेशंस, या फिर बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट ऑफ बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। प्री रिक्वेस्ट लाइक यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, लाइसेंसिंग के बारे में बात हो रही है, बिजनेस को बढ़िया प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। तो कुछ वर्डिंग है, उन वर्डिंग को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट के बारे में तो मैं फिर से कहूँ, आप याद रखेंगे कि भाई जैसे कोई लॉ हमने पास कर दिया है ना, कोई रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वेस्ट ही कोई है किसी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, प्री रिक्वेस्ट ही है जिसमें हम लाइसेंसिंग की बेसिकली बात कर लेते हैं। या फिर हम बात करते हैं कि किसी कोर्ट के द्वारा कोई पार्टिकुलर ऑर्डर पास हुआ है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स अगर हमने इश्यूज की हैं, तो इस तरीके की बातें जहां क्वेश्चन में आपको दिखाई देती हैं, देयर यू विल बी इम्प्लीमेंट लीगल इन्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए एक तो सबसे अहम होता है कि भाई पीस जो है वो मेंटेन करे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का बेसिकली काम क्या है कि जो कंट्री है उसमें क्या मेंटेन रहे, पीस इन्वायरमेंट, यानी शांति बनी रहे, पीस इन्वायरमेंट जो है ना वह बना रहे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कंट्री का यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राइट। और अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कंडीशन जनरली चाहती क्या है, स्टेबिलिटी चाहती है, किसी भी पार्टिकुलर जो है ना एक्टिविटीज के अंदर वो स्टेबिलिटी चाहती हैं, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर, स्टेबिलिटी के साथ पीस भी मेंटेन होनी चाहिए। लाइक कुछ प्रैक्टिसेस होती है रूलिंग पार्टी की, वो प्रैक्टिसेस वो फॉलो करें, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी। कई बार ये जो है लाइनें एज इट इज आपको मिल जाती हैं, तो उनके बेस पर भी आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखने को आपको मिलेगा, प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है, रूलिंग पार्टी। या इसके अलावा आप अगर कहें तो पार्टिकुलरली रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री, रिलेशन, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ संबंध कैसे हैं, रिलेशन विद अनदर कंट्री, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, वो भी हमारा पॉलिटिकल इशू हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का ही पार्ट बन जाता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट बन जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कुछ बेसिकली जो आइडियोलॉजीज होती है ना, मतलब धारणाएं होती हैं, कंसेप्ट होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो भी हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। होप सो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बाकी एक बार मैं सुजेस्ट करूंगा कि अपनी बुक के थ्रू भी जो है ना आप इसको एक बार रीड करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन हैव नेगेटिवली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ वॉचेज एंड कैमराज। देखिए मोबाइल फोन एक इनोवेशन है और उससे वॉचेज और कैमराज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। विच फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड विद द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर अफेक्ट हुआ है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारू अलावत जी, ज्योति जी और नव भारद्वाज जी, अमन सेगल जी, किरण अलावत जी, बहुत बढ़िया। दैट इज बिलोंगिंग टू द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मैंने अभी बताया मोबाइल इनोवेशन जो है, मोबाइल फोन का जो आना वो क्या है, बेसिकली हमारा इनोवेशन है। किस चीज का इनोवेशन है, इनोवेशन,
तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है ये, क्या है ये, एक हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेज जनरली किस में आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ऋषिका जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सडन अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Sudden announcement of demonetization by our Prime Minister is an example of this feature of business environment। किसका एग्जाम्पल होगा ये demonetization? हाँ, बहुत जो है ना, बिल्कुल जो आंसर स्पेसिफिकली जो है देने वाले बहुत कम है, लेकिन जिन्होंने दिया है बहुत बढ़िया। चारू अलावत जी ने आंसर दे दिया है और ज्योति जी ने भी आंसर दे दिया। अमन जी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ज्योति जी, जनरल फोर्सेस ऑल्सो जो है ना हम कह सकते हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस ओनली। हाँ बिल्कुल जनरल फोर्सेस, लेकिन हमारे यहाँ बात आ रही है कि जो रिलेटिव फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो रिलेटिविटी होगी, वो स्पेसिफिक जनरल फोर्स होगा, वो इंटररिलेटेडनेस होगा, या वो अनसर्टेनिटी होगी, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर अनसर्टेनिटी। देखिए, किसको पता था कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी नवंबर 8 को, नवंबर 8 को, ऑप्शन नवंबर 8 को ही जो है हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो जो डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा अचानक, सरकार ने कह दिया कि भाई जो 1000 के और 500 के डिनोमिनेशन के नोट है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो किसका पार्ट हुआ, हमारा अनसर्टेनिटी का। बहुत बढ़िया अंशिका जी, स्वागत है आपका क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। वैसे तो आप सभी स्पेशल हैं मेरे लिए, सभी को मेरा थैंक्स कि आप क्लास को जो है 2 दिन के बाद भी ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं आपने ये नहीं सोचा कि विक्रम सर बीमार हो गए, चले गए छोड़ के क्लास को। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए आज ब्रॉडबैंड जो है ना इंस्टॉल कराया है, ताकि क्लास का ब्रेकअप ना हो। ठीक है, क्लास में किसी प्रकार का कोई ब्रेकअप ना हो। क्वेश्चन नंबर जो है आज 26 थी हमारे पास से टोटल, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो होप सो कि आपको जो है क्विज आज अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्विज हमारा प्लानिंग चैप्टर पर रहेगा, प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनरल फोर्सेस से ही बिलोंग करेगा, केवल और केवल, दोनों नहीं हो सकते। बी ऑप्शन में दोनों बातें लिखी है, स्पेसिफिक एंड जनरल, दोनों नहीं हो सकते।